30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और साधारण अष्टमी नहीं है, ये गोपाष्टमी है। यानी प्रत्यक्ष देवता जो हैं, खासतौर पे गौ को प्रत्यक्ष समस्त सर्व देवताओं का वास कहा गया है, उनका पूजन करने का दिन है। उनको पूजन करके आप अपने समस्त भाग्य को जगाने का रास्ता बना सकते हैं। आपकी राशि के तो स्वामी ही शुक्र है और शुक्र का संबंध गौ से सबसे बढ़िया माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और एक बात ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोगों ने शुक्र को विलासिता और पता नहीं शराब से, पता नहीं किस किस चीज़ से जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से गौ का संबंध ही शुक्र के साथ माना जाता है। यदि शुक्र किसी का कमज़ोर हो कुंडली में, तो उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? गौ की पूजा, गौ की आराधना, गौ की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और ये दिन आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग बना हुआ है, तो ऐसे में अपने भाग्य को डबल ठीक करने के लिए, और कहीं किसी की शुक्र की दशा भी चल रही हो, तो इस दिन को भूल कर भी कोई ऐसा नहीं वेस्ट नहीं जाना चाहिए। गौ पूजन अवश्य सुबह सुबह करने का प्रयास करें। चारा अपनी सामर्थ्य के अनुसार से हरा चारा भिजवा दीजिए, गाय को गुड़ भिजवा दीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो भगवती कृपा से आपके समस्त जो रुके हुए कार्य उनको गति प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाएगा। आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे, तो इस बात का ध्यान कर लो। बृहस्पतिवार के दिन गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। गुरुजन की कृपा से आपके लिए समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बन रहा है। 31 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और ये आंवला नौमी का सुंदर योग लेकर आ रही है। आरोग्यता को देने वाली नौमी आ रही है, कुष्मांड नौमी के रूप में ये दिन आ रहा है और आपके राशि के दृष्टिकोण से विजय का योग लेकर आपकी राशि में ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बस भ्रम की स्थिति हटा दीजिएगा। कई बार व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि मेरे द्वारा ही सब कुछ चल रहा है, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, पर ऐसी भ्रम की स्थिति कई बार आपके मनोमस्तिष्क में आ जाती है, जो बुद्धि को थोड़ा सा नेगेटिव कर देती है या सही से व्यक्ति को पहचानने की स्थिति गलत हो जाती है। देखिए, आपकी राशि में विजय का योग बना हुआ है, इसलिए भ्रम को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आपके अंदर सही चीज़ है, विचारों को ठीक रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन पंचक आरंभ हो रहे हैं, 5 दिन के लिए ध्यान रखना चाहिए आपको। जो एकत्रीकरण वर्णन का कार्य है, लकड़ी को एकत्र करने का, छत ना डालने का कार्य, ये सब कार्य ध्यान से करें, ना करें तो अच्छा रहेगा। और ऐसे में साथ में आंवला नौमी है, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए आने वाले कुछ दिन विशेष तौर पर स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने के लिए दिखाई देते हैं। और जो भी काम करें, क्योंकि इन दिनों सूर्य आपका थोड़ा सा कमज़ोर अवस्था में चल रहा है, तो आरोग्यता प्राप्त करना सबसे पहली आवश्यकता है। और आंवला नौमी उसके लिए अद्भुत योग लेकर आती है। आंवला नौमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं, उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें, तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें,